औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद ख़ान हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे आज का जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ बड़ा स्पेशल है। वो ये है कि अगले जो 22 से 23 दिन हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं बारिशों के हवाले से। एक बात, अगले जो 8 दिन हैं जो पहले वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। चांद ग्रहण भी है, मरकरी का ट्रांजिट भी है, मरकरी का गुरूब होना भी है और इसमें कमर दर अकरब भी है। क्या होने जा रहा है? क्या मुझे भी अपना घर छोड़ना है? आपको भी? क्या हुकूमत पे ही तकिया जमाए बैठना है? जी, तो इस सवाल ये क्या कहते हैं प्रोग्राम में शुरू करता हूँ। तो सुनिए कि मार्च से जो है मई तक खप्पर योग था। उस खप्पर योग में मैंने कहा था जंगें हुई, वो हुई। फिर उसके बाद 11 जुलाई से 7 अक्टूबर का मैंने कहा जो दूसरा खप्पर योग है उसमें तूफ़ान, बारिशें, ज़लज़ले, फसलों का तबाह होना, अमराज, अमवात, सारा कुछ ही बताया और वो सिलसिला चल रहा है। जो अगस्त है, जो अब 30 अगस्त आ गया। अच्छा, अगस्त के महीने में 5 जुम्मे, 5 हफ्ते, 5 इतवार बताए। अब आपको अल्लाह माफ़ फरमाए सॉरी, वो ये है कि आज 30 अगस्त है, आज 29। अच्छा, 30 अगस्त को कुछ तब्दीलियां सुने, देखें। अगर चाहें प्रोग्राम में, अगर आप सुनना चाहें तो सुने। 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक कमर दर अकरब का घेरा है। क्या कहा? कमर दर अकरब का घेरा है। 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक 4 दिन कर दिए मैंने, जान के किए। एक चीज, इस कमर दर अकरब में क्या होता है? चांद कहाँ होता है? मून इन स्कॉर्पियो। हाँ, और इसमें कोई भी अच्छा काम वगैरह नहीं करने जो कुछ दिन अच्छे नहीं कहलाते। नंबर 1। नंबर 2, 30 अगस्त को मरकरी मशरिक में गुरूब हो रही है। 30 अगस्त को मरकरी जो है वो गुरूब हो रही है मशरिक में। क्या कहा मैंने? मरकरी गुरूब हो रही है मशरक में। मरकरी और मरकरी इस साल का वो बादशाह है फसलों की, फसलों को तबाह कर रही है। अल्लाह माफ़ फरमाए। मरकरी पैसा और डेफिनेटली ये मशरक फसलों की भी बादशाह है ये, और ये फसलों को नुकसान। उसके बाद 30 अगस्त को मरकरी ल्यू में भी ट्रांजिट कर रही है। 30 अगस्त पे क्या कुछ हो रहा है? 30 अगस्त को ही मरकरी ल्यू में ट्रांजिट हो रही है। और ल्यू में इस वक्त कौन है बताएं? सूरज है। सूरज है और सूरज ने अपनी तबाहकारियां दिखाई, अपने हाउस में बैठा, और मरकरी उधर आ रही है। ये खतरात, और ट्रांजिट जब हो तो मैं कहता हूँ खतरा ज़्यादा होता है। आपको हमेशा मैंने बताया 30 को ट्रांजिट भी है मरकरी का, 30 को मरकरी का गुरूब भी है, 30 से ही आगे मैंने शुरू किया कमर दर अकरब भी है, और 6 सितंबर को जो है वो भी सुनिए, यूरेनस उल्टा होने जा रही है। यूरेनस, और 7 सितंबर को चांद ग्रहण है, और वो दिन जो है संडे है। अब खासा मैं थोड़ा पीछे चलूंगा। अब आपने 30 को 3 सितारों की तब्दीलियां बता दी। जब भी ट्रांजिट आता है हमने देखा, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे जंग का मामला हो, ट्रांजिट पे जाके तबाही, बर्बादी, मुश्किल आई हैं सितारे। अब कल का दिन अगर मैं सिर्फ इसी पे आ जाऊँ, उसके बाद हम बाकी, कल का दिन आप 30 की अगर बात करें, 30 को भी छोड़ दें, 29 से ही काम लग जाएगा पूरी दुनिया में। चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, बंगाल है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, कहीं भी
कोई बड़ा बड़ा काम कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वही क्लाउड बर्स्ट, जलजले, सैलाब, तूफान, गर्दो गुबार, जहाज़ों का गिरना, टकराना, ट्रेन हादसा, व्हीकल्स, कुछ भी। ये जो अब दिन है 7 सितंबर तक खतरनाक, बल्कि 8 ही कर दो, 8 भी है डिजिट शनि का, 9 का डिजिट मंगल का है। 9 सितंबर तक बेशुमार खतरा रहेगा, अल्लाह ना करे। सैलाब, वो सारा कुछ बता दिया मैंने। अब हम क्या कहते हैं, इतना कुछ इसमें ट्रांजिट पे मैंने आपने खुद ही बताया। जब मैंने ट्रांजिट बताया, ज़ाहिर है इब्राहिम रईसी भी शहीद हुए थे, वो भी याद होगा। बिल्कुल। अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे। खैर ये जो टाइम है ना, अब अच्छा नहीं। अब हम आते हैं ज़रा इस खित्ते में, अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से भी, चाइना वगैरह, इस खित्ते में आ जाते हैं। आज से ही 9 तारीख तक मैं ये समझता हूँ सैलाब, पानी, बारिश वगैरह ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात तो गालबन 2 सितंबर या 3 सितंबर कह रहा है, लेकिन मैंने चांद ग्रहण को भी देखना है, ठीक है, ब्लड मून को, उसको भी देखना है। तो ये टाइम कोई अच्छा नहीं है। अब देखो बारिशें आएंगी, खूब आएंगी बारिशें, अल्लाह ना करे फ्लड आएंगे साथ, ठीक है। वो फिर आस्ता आस्ता चलेंगे, अपना सफ़र लेंगे, फिर कहीं ना कहीं तो वो नुकसान देते हुए जाएंगे ना। अब जो है एक बात और बताता चलूँ मैं आपको कि ये जो मैंने मरकरी कहा था कि फसलों का बादशाह है, इसको नुकसानात वगैरह होंगे, अल्लाह ना करे। अच्छा, वीनस 20 अगस्त को कैंसर में, ठीक है। अब वीनस को अगर हम समझें तो वो रसों का बादशाह, 20 अगस्त से सितंबर, अगस्त से रसों का बादशाह, यानी कि फलों को भी नुकसान तो होगा, तो रस भी कम हो गया, वो भी होगा। मंगल जो है वो दौलत का बादशाह इंसान, और उसमें कभी स्टॉक एक्सचेंज तबाह, फसलें, लड़ाई झगड़े, दहशतगर्दी, मजहबी मामलात में लड़ाई झगड़ा। ये खाली मेरे मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया में भी कहीं जाए, ये बात ध्यान रखना। अभी जो करंटली सिचुएशन है, मैं डराने नहीं बैठा हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा एक पॉजिटिव बात की है। जब तक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे चल रहा था जंगें होनी है, दोबारा इंडिया ने हमला कर देना है, दोबारा इसराइल ने ये कर देना है, दोबारा जंग, मैंने कहा भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा, स्कूल से ईदें मनाओ, सब कुछ करो, ऐसे ही हुआ। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा बारिशें, सैलाब वगैरह और दिखाई दे रहे, तबाहकारियाँ, फसलें वगैरह। ये जो क्रूशल टाइम होगा, ये अल्लाह ना करे आज से ही लेके 9 सितंबर तक, 7 अक्टूबर तक जो है वो खप्पर योग है। ये याद बार बार कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कुछ चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, प्रेसिडेंट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हर एक ने अपना बयान देना है, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी पे देना है कि 7 अक्टूबर तक खतरा बाकी है। मेरे मुल्क पाकिस्तान में सितंबर का 22 तक तो है ही है, इंडिया में 7 अक्टूबर तक है, ये ध्यान में रखना। उधर अगर बढ़ेगा तो फिर वो हमें पंगा करेगा, वो पता नहीं करता है पंगा, नहीं करता है, या वो खुद, लेकिन ये मामला इस खित्ते में 7 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा है। अब ये खप्पर योग इस खित्ते का ही नहीं है, पूरी दुनिया का भी है। जहाँ मानसून ज़्यादा होगा वहाँ बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया में मानसून ज़्यादा होता है, अब उधर 18% दरख्त है, हमारा तो 5% ही रह गया मेरे ख्याल से, ख्याल में कह रहा हूँ। तो अगर उधर वो भी 18 ना हो तो और तबाहकारियाँ हों। खैर, कश्तियों पे बैठते हैं, आज चलते हैं, देखते हैं, हम भी दरिया में बैठते हैं, दोनों देखते हैं कितना पानी चढ़ रहा है, उतर रहा है। कश्ती में बैठे, ऊपर से खड़े होकर नहीं देखना, क्या ख्याल है? चले बोलें। खान साहब, ये पानी सेंसिटिव टॉप पे अब, या जितनी तो तबाहीकारियाँ हो गई हैं, या अगले पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात करूँगा, अगले 4, 5, 6 दिन, ये कब तक है? 7 सितंबर तक है, 9 सितंबर तक है, और 30, और बल्कि आज ही आपने कह दिया 29 से काम बहुत शदीद हो रहा है। आज से शुरू 9 सितंबर तक तबाहकारियाँ हैं, और 22 सितंबर तक, और उसके बाद एक और मैं डेट बता देता हूँ, 17 सितंबर से फिर 22 सितंबर तबाहकारियाँ, अल्लाह ना करे।
17 से 22 फिर क्योंकि दूसरा- उधर सूरज ग्रहण आ रहा है 21 सितंबर को। वहाँ फिर दूसरा फेज शुरू हो हाँ जाएगा। जी, स्पेल तो नहीं छोड़ते आपको अभी, अभी आप तो एक स्पेल की बात कर, आगे फिर स्पेल आना आपके बाद, अभी कम से कम अल्लाह ना करे 2-3 स्पेल बाकी हैं। और जी हाँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये आज तो सोच रहे ना ये स्पेल है, तो फिर सुन लेना 8-5 दिन बाद एक और आ रहा है, तो ये सारा टाइम 7 अक्टूबर बन जाएगा। हाँ साहब 7 अक्टूबर तक तो बड़ा टाइम है। हाँ 3-4 स्पेल हैं अभी, देख लीजिएगा, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा है ये। हाँ साहब इसके बाद 5 मंगल हैं सितंबर में, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाना। मंगल क्या है? जंगजू सियारा, लड़ाई झगड़ा तूफान और दौलत का भी बादशाह कहा हुआ है इस साल का, दहशतगर्दी का भी ये बादशाह है, लड़ाई झगड़े का बादशाह है, तो ये सारी चीज़ों का, तबाहकारियों का बादशाह है। और ऊपर से 5 मंगल बता रहा हूँ सितंबर में, सितंबर को लाइट ना लेना, ऊपर से फिर वो 9वां महीना है, 9th में आया हुआ है, उस पर सितंबर में ही आपको सूरज ग्रहण चांद ग्रहण भी मिल रहा है, फिर सितंबर में और क्या कुछ है। हाँ साहब सितंबर में अभी बाद में करेंगे, मैं चाह रहा हूँ 20 सितंबर सॉरी, हाँ बात करें जी। अभी इसको हम एक अलग से वीडियो भी करेंगे सितंबर की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी वीनस जो है 14 सितंबर को ल्यू में, पूरा एक प्रोग्राम वो भी इस पे काम करेंगे, डालेगा। पूरा इस पे एक प्रोग्राम करेंगे सितंबर में भी। हाँ साहब ये अब पानी है और सूरज ग्रहण है, पानी और ग्रहण का कोई ताल्लुक है? देखिए ये जो है चांद, ये किसका प्लेनेट है? ये कैंसर का है, और उसका एलिमेंट क्या है बताए ना? आंसर पानी है, पानी। और वो उस पर ब्लड मून इस दफ़ा, वैसे तो आम रूटीन में हार्वेस्ट मून कहते हैं इसे, और इस चांद ग्रहण को खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि जनाब कोशिश ये करें कि ये आखिर में जो हमारे मुल्क में, ये दरियाए रावी की एक मिसाल देता हूँ, आज 2 लाख क्यूसिक पानी गुजारना हमें मुश्किल हो गया, और हमारे बुजुर्गान कब से, ये 1947 से पहले के ही होंगे ना दरिया, तो ये ज़ाहिर है ना, हमें तो मुल्क 1947 में मिला, इस दरिया का पेट बड़ा था, तो इतने में 2 लाख क्यूसिक गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं था। खुदाया कोई ऐसी कानून साजियाँ करें कि मुल्क पाकिस्तान में दरियाओं की साइडों पे से जो नजायज़ तजाज़ात हैं, जो भी आपके इंजीनियर्स हैं जो हैं, नक्शे ऐसे बनाएं कि इस जगहों पे ऐसी कानून साजियाँ करें कि आप ना बनाएं, कॉलोनियाँ वगैरह, जुल्म ना करें, नहरें ज़्यादा बनाएं, दरिया के पेट खाली करें, उनके रास्ते खुले करें। ये जो हमारे मुल्क में जो फ्लोर मिल है, जो बिल्कुल सही है खान साहब, इस पे हम पूरा प्रोग्राम जो शुगर मिल है, जो ये डेवलपिंग जो क्या होते हैं, ये जो कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।